वंदे मातरम विद्यार्थियों, विशेषकर ऐसे युवा स्टूडेंट्स जो DELED की परीक्षा दे चुके हैं और काउंसलिंग में भाग लेने के बाद में अपवर्ड मूवमेंट के ऑप्शन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जैसे आप देखेंगे पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा बीकानेर की जो वेबसाइट है पंजीयक pre-DELED.in, इस पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन बता देता हूँ। जैसे ये नोटिफिकेशन कल ही जारी हुआ था 28/12/2023 को, जिसमें एक तो जो डेट है काउंसलिंग की वो बढ़ाई गई है। अगर आप में से अभी किसी ने अभी तक रिपोर्टिंग नहीं किया, काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है, 13,555 रुपये का अगर शुल्क जमा नहीं कराया है और करवाना चाहते हैं, उनका नाम है, कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, तो आपको 16/12 से लेकर के ये प्रोसेस शुरू है और 1/1/2024 तक, यानी अभी भी आपके पास में 2-3 दिन है। आप 1 तारीख तक ऑनलाइन भुगतान करने के बाद में 2 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड करें और उसके बाद में 2 तारीख तक आपको संबंधित जो भी महाविद्यालय है वहाँ जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद में मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसे आज यहाँ से जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अपवर्ड मूवमेंट का जो भी ऑप्शन है वो उसकी अंतिम तिथि है वो 3/1/2024 है, और इसके नीचे लिखा हुआ था कि अपवर्ड मूवमेंट का जो ऑप्शन है वो दिनांक 29/12 से 3/1 तक प्रक्रिया जारी रहेगी। यानी आज से ये अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन शुरू हो चुका है। 3 तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अपवर्ड मूवमेंट की क्या प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको लाइव करके बताऊंगा कि अपवर्ड मूवमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से जैसे जो मेन साइट है यहाँ जा करके आपको साइन इन करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में आपके पास में जो भी ID पासवर्ड है उसको एंटर करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो लॉगिन होने के बाद में आपकी इस तरीके के, अगर आपने फीस वगैरह भरी हुई है तो आपकी एडमिशन स्लिप शो हो जाएगी, अलॉटमेंट लेटर शो हो जाएगा। एडमिशन पेमेंट है वो वैसे अगर पेमेंट आपने किया हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि योर नेम इज़ नॉट देयर इन द एडमिशन लिस्ट और यू हैव ऑलरेडी पेड द एडमिशन फीस, यानी आपने पहले से ही एडमिशन फीस है वो जमा कर दी है। अब एडमिशन स्लिप आप डाउनलोड करना चाहें इस तरीके से आपको जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था वो, और यहाँ से व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन की जो भी स्लिप है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से जैसे राउंड फर्स्ट वगैरह है, जो भी आपने इंस्टीट्यूट का कोड वगैरह है, और यहाँ से आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो गया। यहाँ सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, यानी आपने वहाँ जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, उसके बाद ये आपके शो होगी, उससे पहले शो नहीं होगी। तो अगर आपने प्रवेश में भाग लिया है तो आपकी शो हो जाएगी, अन्यथा शो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको फीस भरने के बाद में संबंधित कॉलेज में जाना है। उसके बाद में अब जो मैं आपको बता रहा था कि अपवर्ड मूवमेंट, जैसे ही आपका वहाँ एडमिशन कंफर्म हो जाएगा आपके अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे इस तरह के ऑप्शन अगर आ रहा है आपके तो इसका मतलब आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ उसका नाम आ जाएगा, और राउंड फर्स्ट है चूज इन फॉर अपवर्ड मूवमेंट नॉट फिल्ड, अभी तक नॉट फिल्ड आ रहा है। अब एक्शन पे आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से जो पेज खुलेगा, इसमें लिखा हुआ है कि अपवर्ड मूवमेंट यू आर एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट इफ़ यू डू नॉट गेट द अलॉटेड सीट फ्रॉम फर्स्ट चॉइस, कि अगर आपको जो फर्स्ट चॉइस में जो भी सीट मिली है अगर वो आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप अपवर्ड मूवमेंट भाग ले सकते हैं। एंड इफ द एडमिशन टू एन एकेडमिक प्रोग्राम फॉर बेटर और हायर चॉइस इन एनी कैंपस इज ऑफर्ड देन ए न्यू सीट विल बी एलोकेटेड टू यू एंड प्रीवियस सीट विल बी वैकेंट। यानी अगर आपको अपवर्ड मूवमेंट में नाम आ जाता है तो आपको जो आपकी चॉइस थी उसके ऊपर की सीट है वो आपको दे दी जाएगी, और जो आपकी सीट होगी वो वैकेंट मानी जाएगी। अगर अपवर्ड मूवमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मान लो, मैं कल भी आपको बताया था कि अगर आपको जैसे 6 नंबर की चॉइस मिली है और अपवर्ड मूवमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको 5 नंबर की 4 नंबर की कोई भी चॉइस मिलती है तो आपको वहाँ भाग लेना जरूरी होगा, यानी आपको वहीं एडमिशन करवाना पड़ेगा। आपकी जो 6 नंबर वाली जो अभी की जो सीट होगी वो वैकेंट मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखें, आप सोच समझ के अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना है। और अदरवाइज यू विल बी कंटिन्यू टू करंटली एक्सेप्टेड एकेडमिक प्रोग्राम, यानी अगर अपवर्ड मूवमेंट आप भाग नहीं लेते हैं तो आपके जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो कायम रहेगा। अब यहाँ आपके सामने 2 ही ऑप्शन है, अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना चाहते हैं यानी येस और नो आपको करना है, और दूसरा है कि इफ़ यू विल सेलेक्ट येस, अगर आप येस सेलेक्ट करें इसका मतलब अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना चाहते हैं, और अगर आप नो सेलेक्ट करें इसका मतलब आपको जो भी कॉलेज मिला है उसी को आप फ्रीज करना चाहते हैं, यानी वही कॉलेज आपके रहेगा। यहाँ आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अपवर्ड मूवमेंट यदि आपको अपनी पहली पसंद से आवंटित सीट नहीं मिलती है तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र है, और यदि किसी परिसर में बेहतर या उच्च पसंद के शैक्षणिक कार्यक्रम की पेशकश की जाती है तो आपको नई सीट आवंटित की जाएगी, नहीं आपको नया कॉलेज आवंटित होगा और पिछली सीट खाली हो जाएगी, अन्यथा आप वर्तमान शैक्षणिक जो भी कार्यक्रम उसके साथ रहेंगे, यानी अभी जो लेटेस्ट जो भी है उसमें रहेंगे। अब इसमें एक नोट भी दिया हुआ है, उसको आप जरूर ध्यान रखें कि जो उम्मीदवार किसी भी विकल्प का चयन नहीं करेंगे उन्हें अपवर्ड मूवमेंट में सम्मिलित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा और उनकी सीटें अपने आप फ्रीज हो जाएगी।
यानी आप इसमें अगर भाग नहीं लेते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप अपवर्ड मूवमेंट करना नहीं चाहते, तो वो डिफ़ॉल्ट आपके जो भी जहाँ एडमिशन हुआ है वो कायम रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो कॉलेज मिली उससे भी पहले वाली चॉइस की कोई कॉलेज मिले, जैसे अभी 6 नंबर की कॉलेज आपको मिली और आप चाहते हैं कि 4 नंबर की चॉइस की, 5 नंबर की चॉइस की जो कॉलेज अगर आप चाहते हैं कि वो मिले, तो आपको यहाँ येस करना है। और यहाँ नोट भी दिया होगा, यदि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अब मान लो आप भूल गए कि आपने कौन सा कॉलेज सेलेक्ट किया था या कौन सी चॉइस भरी थी, अभी जैसे कॉलेज आपको कौन सा मिला, तो मैं थोड़ा सा वापस आपको बता दूँ। यहाँ से जैसे आप बैंक जाएंगे तो अलॉटमेंट लेटर और फीस में तो आपको पता चल गया कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन वो चॉइस आपकी कितने नंबर की थी। और आप तो यहाँ आपको जैसे ये मैंने अभी बताया, यहाँ जो इस पर आपको क्लिक करना है प्रीव्यू फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जो फॉर्म है, पेड है, पेमेंट आईडी वगैरह, और व्यू आप इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से जो भी है ये चॉइस आपकी यहाँ शो हो जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे तो आपकी जो जैसे पहली चॉइस कौन सी थी, डाइट थी, दूसरी डाइट थी, तीसरी कौन सी थी, चौथी कौन सी थी। अभी आपको जो देखना है कि आपको कौन सी चॉइस मिली है। अभी जैसे ये जो भी चॉइस आपको मिली है, 5वीं, 6ठी या 7वें नंबर की जो भी चॉइस आपको मिली है, वो चॉइस है आपको देख लेनी है। और आपको जैसे अभी मान लो 7वें नंबर की चॉइस मिली है, तो ऊपर की 5, 6 जो भी चॉइस है उनमें से कोई भी चॉइस आपको मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट में, तो ये ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से कोई भी आपको नहीं मिले या जो मिली है वो ठीक है, तब आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग नहीं लेना है। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट का मतलब हो गया कि अगर आपको जैसे 1 नंबर की कॉलेज मिल गई है तो आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग नहीं ले सकते। 1 नंबर की कॉलेज मिलने का मतलब है कि उसके अपवर्ड कोई कॉलेज है ही नहीं, क्योंकि आपकी जो पहली चॉइस थी वही आपको मिल गई है। तो अपवर्ड मूवमेंट उसी स्थिति में कर सकते हैं जब आपको दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की या चौथे नंबर की या कोई भी नंबर की अगर कॉलेज मिले और आप चाहते हैं कि उससे ऊपर की चॉइस की कोई भी कॉलेज मिले, तो आपको इसमें भाग लेना है। तो ये तो हो गया चॉइस की बात। अब वापस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको अपवर्ड मूवमेंट में भाग कैसे लेना है, तो यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ एक्शन व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद में ये सारे निर्देश आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और यहाँ से आपको जो ऑप्शन दिया हुआ ये सिलेक्ट करना है। यहाँ जैसे येस है या ना, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए भाग लेना चाहते हो तो आपको येस करना है, अगर आप भाग लेना नहीं चाहते हैं तो ना करना है। यहाँ पूछा रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, क्या आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मान लो येस करना चाहते हैं तो यहाँ मैंने येस कर दिया। और यहाँ एक बार लाल कलर में और दिया हुआ है, नोट दिया होगा, यदि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आपको एक बार ही ये मौका मिलेगा। तो अब जैसे इस स्टूडेंट के चॉइस मिली है, 6ठी, 7वीं जो भी चॉइस मिली है, उसकी इच्छा है कि उससे पहले वाली 4थी, 5वीं, तीसरी कोई भी चॉइस मिले तो अच्छा है, तो वो अपवर्ड मूवमेंट में भाग लेना चाहता है तो उसको यहाँ येस करना है और येस करने के बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करने के पूछा है कि आर यू श्योर टू प्रोसीड, क्या आप निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आपको ओके पे क्लिक करना है, अन्यथा उसको कैंसिल कर देना है। अब जैसे इस पर भाग लेना चाह रहे हैं तो ये ओके पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से आ गया कि चूज इन फॉर अपवर्ड मूवमेंट येस, यानी आपका अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो येस कर दिया है। अब आपके अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन है वो हो गया, यानी आपने अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले लिया। अब इसको दोबारा अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने अपवर्ड मूवमेंट का जो भी ऑप्शन चॉइस था वो अभी नहीं आ रहा, ना निर्देश आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ चूज इन फॉर अपवर्ड मूवमेंट येस हो गया है, जबकि ये नो आ रहा था। अब येस हो गया, इसका मतलब आपने अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले लिया। तो ये था अपवर्ड मूवमेंट से संबंधित पूरा जो भी जानकारी मैंने आपको बता दी। इसी तरह से मैंने कल भी बताया था कि इसमें अपवर्ड मूवमेंट में यही है कि अगर आपको पहली विकल्प की संस्था आवंटित हुई है तो अपवर्ड मूवमेंट तो सहमति नहीं प्रदान कर सकते, क्योंकि वो आपको पहला विकल्प है। अब उसके बाद की अगर कोई भी आपको चॉइस मिली तो आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया थी। और अगर अभी तक आपने शुल्क जमा नहीं कराया है और आप अभी भी काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो अभी भी 1 तारीख तक ये प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको जो भी कॉलेज आवंटित हुई है उसमें अपवर्ड मूवमेंट के भाग में लेने के लिए सबसे पहले आपको फीस जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद में आपको संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, कॉलेज में अपलोड करने पड़ेंगे और कॉलेज में जाकर के उनका सत्यापन करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वहाँ से जब एडमिशन आपका कन्फर्म हो जाएगा तभी आप अपवर्ड मूवमेंट में भाग ले पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अपवर्ड मूवमेंट कैसे करें उसका लाइव प्रोसेस मैंने बता दिया, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो अपने जो भी साथी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।